Hello student, today we will discuss about formation of nodes and anti-nodes in stationary waves. Nodes and anti-nodes are formed in stationary waves, in standing waves or in standing waves when particles of medium vibrates with maximum speed or when particles of medium have maximum amplitude. Anti-nodes are formed when particles of medium vibrates with minimum or zero speed, that is minimum amplitude. Nodes are formed. यहाँ दो वेव है, ये इंसिडेंट वेव है जो जाता है, जो आगे बढ़ती है और किसी बाउंड्री से, किसी वाल से टकरा कर फिर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जब दोनों एक साथ ट्रेवल करते हैं किसी मीडियम में तो स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है। यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जहाँ पे है वहाँ पर एंटी नोड्स फॉर्म होते हैं और जहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ नोड्स फॉर्म होते हैं। अब हम लोग दो वेव y1 और y2 को लेकर नोड्स और एंटी नोड्स का फॉर्मेशन और नोड्स और एंटी नोड्स कहाँ पर किस पॉइंट पर फॉर्म होते हैं उसके बारे में एक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर टू वेव्स, that is incident wave y1 equals to a sin omega into t minus kx and another wave y2 equals to a sin bracket omega into t plus kx bracket close. By the principle of superposition waves y equals to y1 plus y2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार y1 और y2 को जोड़कर हम लिखते हैं y इक्वल्स टू y1 प्लस y2। y1 की जगह हमने इस इक्वेशन को और y2 की जगह इस इक्वेशन को लिया और फिर हमने साइन x प्लस साइन y के फार्मूले में पुट किया इसको। इसके बाद हमें एक इक्वेशन मिला 2a साइन ओमेगा इंटू टी इंटू कोट के एक्स। यहाँ पे y इक्वल्स टू एक इक्वेशन मिला a इंटू साइन ओमेगा इंटू टी। यहाँ पर हमने 2a साइन ओमेगा इंटू टी की जगह a को रखा। a क्या है, 2a कोस के एक्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आगे बढ़ने पर हमें स्टैंडिंग वेव के लिए एक इक्वेशन प्राप्त होता है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू टी, जहाँ a क्या है, एम्पलीट्यूड है। इस एम्पलीट्यूड का एक्चुअल वैल्यू है 2a कोस के एक्स। जब एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो क्या बनेगा, नोड्स विल बी फॉर्म। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो क्या बनेगा, एंटी नोड्स विल बी फॉर्म। अब हम लोग आगे करते हैं एंटी नोड्स और नोड्स कहाँ कहाँ बने, पॉइंट्स नोड्स विल बी फॉर्म। नोड फॉर्मेशन के लिए एम्पलीट्यूड क्या होगी, जीरो होना चाहिए। तो a इक्वल्स जीरो, दैट मीन्स a का है 2a cos के x, a cos के x विल जीरो। हम ट्रिगोन 2a इंटू cos 2a इंटू cos के x इक्वल टू लिखेंगे। उसके बाद cos के x वैल्यू इस तरह से हमें x का वैल्यू मिला 2n प्लस 1 इंटू लेमडा बाई 4, जहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी लिखा जा सकता है। द नोड्स विल बी फॉर्म्ड एट पॉइंट पे हम n का जगह 0 रखा तो हमें x का लेमडा बाई 4 मिला। n की जगह 1 रखा तो हमें 3 लेमडा बाई 4 मिला और n की जगह 2 रखा तो हमें 5 लेमडा बाई 4 मिला। तो वो पॉइंट्स जहाँ पर नोड्स फॉर्म हो गया वो क्या हो, लेमडा बाई 4, 3 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से फॉर एंटी नोड्स ए का वैल्यू क्या होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। ए इक्वल्स टू क्या होगा, वैल्यू प्लस माइनस 2a या 2a कोस के एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2a कोस के एक्स इक्वल्स टू कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 1 बचा। फिर ट्रिगोनोमेट्री में आते हैं कि एक्स इक्वल्स टू कोस के एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1